देखिए सबसे पहला तो ये कि पैनिक किसी प्रकार का ना फैले और ये सारी चीज़ें प्रिकॉशनरी की जा रही हैं ताकि हम सभी किसी भी विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहें। शाम को 7:30 से 7:42 तक जो ब्लैकआउट है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार का पैनिक ना हो। ये एक प्रिकॉशनरी एहतियात की तैयारी की जा रही है। इसमें इसलिए किसी प्रकार का पैनिक ना हो, तो आपको जरूर अपने ध्यान रखना है कि जो भी हम ये एसओपी, जो भी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, जो भी मैसेज आप आगे देंगे, ये क्लियर पॉइंट है कि किसी प्रकार का पैनिक ना हो। व्यापारी संगठनों से बोले निगम कमिश्नर और एडिशनल सीपी ब्लैकआउट के लिए रहें तैयार, अफवाहों से रहें सावधान। सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है। हम सबके साथ जैसे ही सायरन बजता है, माहौल और घर में बदल जाता है। सुनिए, बिना देर किए कदम उठाओ। सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दो, पर्दे गिराएं, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है, लाइट्स बंद करने में। एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं भी रोशनी नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं और दूर हमारी सैनिक सीमाओं पर अड़िग खड़े हैं। नगर निगम सिविल डिफेंस के लिए वॉलंटियर भर्ती भी करेगा, जल्द लिंक होगी ऊपर। निगम आयुक्त तो शिवम वर्मा, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने ली बैठक। व्यापारियों को ब्लैकआउट से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश समझाए, किस तरह से ब्लैकआउट में करनी है भागीदारी, ये भी बताया। शासन ने ब्लैकआउट के लिए निर्धारित किया है, वहां पर हमें हाईली सेंसिटिव रहना है। होटल, ढाबे, लाज, मार्ग, यहाँ पर हमें देखना है कोई पैनिक जनरेट ना हो। हमें अपने सिक्योरिटी गार्ड को, जो भी आपके बंदोबस्त में लगे हुए लोग हैं, उनको प्रायर ब्रीफ कर देना है कि भाई कोई पैनिक नहीं बचाना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से 12 मिनट की जो ड्रिल है उसमें हमें ब्लैकआउट होता कैसे ये उन्हें बताना है। बाहर की पूरी लाइट बंद रहेगी, आप पहले से उसको बंद रखिए 7:30 से पहले ही। अंदर की लाइट चलती रहे, अंदर आपके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, पर्दे हैं, सब आप उसको बंद कर देना है अंदर से। और कई बार आपको नीचे अगर गैप है और वो गैप से रोशनी बाहर जा रही, तो वहां कागज या कोई भी चीज, पर्दे, कुछ ऐसी चीज लगा दीजिए कि बिजली का प्रकाश जो है वो बाहर बिल्कुल ना जाए। और संभव हो मिनिमम लाइट मतलब कम से कम लाइट का उपयोग उस समय आपको करना है। इसके साथ ही साथ सारे जितने भी व्हीकल मूवमेंट है उसे आपको रोक देना है। स्टैंड स्टिल मोड जो होता है उसमें रहना है। देखिए सबसे पहला तो ये कि पैनिक किसी प्रकार का ना फैले और ये सारी चीजें प्रिकॉशनरी की जा रही है ताकि हम सभी किसी भी विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहें, एहतियात रखें और लेकिन पैनिक किसी प्रकार का ना फैले। तो आज इसी क्रम में जो व्यापारिक संस्थान थे, मॉल्स थे, होटल्स थे, इनके सभी पदाधिकारियों को आज आमंत्रित करके एक वर्कशॉप की गई है। उनको बताया गया कि हमको किस प्रकार के एसओपीज का पालन करना है, क्योंकि जैसा कि सबको विदित है कि जो स्थिति बन रही है उसके लिए हम लोग को कुछ मतलब इमरजेंसी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिविल डिफेंस के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका पालन करना होगा। और नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड के साथ मिलकर इसमें सभी प्रकार की ड्रिल के लिए भी तैयारी कर रहा है। हम किसी प्रकार के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए घायलों को, अगर भगवान न करे लेकिन घायलों को अगर स्थिति होती है तो घायलों को अस्पताल पहुंचाना और किसी प्रकार की फायर की स्थिति से निपटने के लिए हम इन सब चीजों के लिए तैयारी कर रहे हैं। डिमोलिश बिल्डिंग से लोगों को बचाना, ये सारी चीजें। तो अभी 4 बजे से आज इसका ड्रिल भी किया जाएगा। हम लोग अपनी तैयारियों को बढ़ाएंगे और आने वाले समय में रेगुलर इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहेंगे। और शाम को 7:30 से 7:42 का जो ब्लैकआउट है उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आज सभी माननीय महापौर जी, माननीय सभापति जी, सब लोगों ने आज सभी पार्षद गणों की भी आज बैठ के बात की थी और उन सबको भी अपने वार्ड में इन चीजों को मतलब कम्युनिकेट करने के लिए बोला गया है। और खास तौर से बात की गई है कि पब्लिक में किसी प्रकार का पैनिक ना फैले। हमारे इंदौर के सभी सामान्य नागरिक तैयार रहे किसी परिस्थिति के लिए और किसी प्रकार की भ्रम की जानकारी या अफवाहों पर भी ध्यान न दिया जाए और उनको तुरंत उनको ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, हमने सभी को आमंत्रित, हमने सबको ही रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे जो भी व्यक्ति, जैसे क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हमको हर प्रकार के लोगों की जरूरत होगी। हमको अगर कोई फर्स्ट एड में माहिर हो, किसी प्रकार की स्किल रखता हो, हम सभी लोगों को जो कुछ भी नहीं रखता सबके लिए, ये हमारे देश की सुरक्षा है। हमारे बहादुर सैनिक हमारे बॉर्डर्स पे रहते हैं, लेकिन हमारे सभी नागरिक जो शहर में रहते हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सभी लोग योगदान दे सकते हैं। सभी लोग जब प्रयास करेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए हमने वॉलंटियर जो सिविल डिफेंस के लिए
लोग इच्छुक चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग अभी नगर पालिका के पोर्टल पर भी 311 पर भी इसके लिए लिंक बनाएंगे। जो व्यक्ति भी इसमें चाहते हैं रजिस्टर होंगे, उनको हम एक बेसिक ब्रीफिंग करेंगे। और जब सभी इंदौर के नागरिक हमेशा ही हर चीज़ में अव्वल रहते हैं, तो इसमें भी हम लोग तैयार रहेंगे, तो हम अपने देश की और बेहतर सेवा कर सकेंगे।